राधे राधे सभी को। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है फैमिली। और आज पढ़ेंगे हम शिव पुराण। शिव पुराण में पढ़ेंगे दक्ष कथा, जो कि आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हो कि मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। अगर जो भी मतलब इस वीडियो को देखते हैं और उन्हें अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। तो आज पढ़ेंगे दक्ष कथा। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, शिवजी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में जो हरिद्वार के पास स्थित है एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋषित्व बनाया। सभी सिद्ध गंधर्व विद्याधर आदित्य नाग तथा सभी ऋषियों मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीचि ने पूछा कि आप ने यह यज्ञ किया है और इसमें शंकर जी क्यों नहीं आए। दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ गए हैं, फिर भी मुझे शिव जी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख ईशाल्यु को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे तो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है। इसमें तुम सब अपने नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। सती का दक्ष के साथ यज्ञ में आना। जिस समय देवताओं और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजय नामक सखी ने चंद्रा से सब वृतांत जानकर उससे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़े भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझे वैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे तो यह यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बिठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के साथ भेज दिया। सती का अपमान। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने उसका सत्कार किया, परंतु दक्ष और उनके अनुयायियों ने उनका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखकर उन्हें महान दुख हुआ और अपने
पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर लिया? क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं? यह तो उनका घोर अपमान है। विष्णु और ब्रह्मा की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? यक्ष दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? अब तू यहाँ रह या चाहे चली जा, तुमसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, कुलीन और अमांगलिक है, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। सती का देह त्यागना। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथ में शस्त्र उठाकर मारकाट मचाने लगे। सब देव दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से वे व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृगु ऋषि ने इसी का निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत सी असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तूने स्वतः आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा और कल्पांत में संहारिकता है। इस प्रकार भगवान शंकर के सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण योगों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिवजी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिवजी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिवजी की माया से किसी के मुख से एक शब्द न निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मार काट प्रारंभ कर दी तो शिवजी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्होंने माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। यह समाचार सुनकर शिवजी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उससे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को भस्म कर डालो, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उसके यज्ञ को ध्वंस करना है। यह यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष और कोई बचाने न पाए विश्व देवता यदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने चल दिया। शिवजी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिवजी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुड़े हुए थे। इसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्र, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया।
वीरभद्र और महाकाली के गणों ने की गिनती करना असंभव था। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गण थे। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ अशुकुन करने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया तथा दिशाएं मलिन हो गए। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से ढक गया। गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भस्म भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष विष्णु से बोला, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं, आप जैसा भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु ने उन्हें समझाया, हे दक्ष, तुमने शिवजी से वैर क्यों मोल ले लिया? यह उसी का फल है। पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां आती हैं। अब भी समय है, तुम प्रसन्नता पूर्वक शिवजी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनिति का कारण मेरा प्रभाव भी क्षीण हो जाएगा। विष्णु के इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। इस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर की उल्टियां करने लगा। इस पर वह पुनः विष्णु की शरण में गया। परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि ने दक्ष से कहा, यह शंकर का गण है। इसकी विशेषता है कि यह शिवजी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता है। इससे कोई भी नहीं रोक सकता। यह निसंदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इसी कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागें तो भी वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक सी है। विष्णु जी अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास कर उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र का शिव गणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों का उच्चारण कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवता आदियों को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। दक्ष का शिरोच्छेदन। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्ष स्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उलटकर
अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर यज्ञतकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब भी बार अपना षड षाड़गन धनुष उठाया। उसके वीरभद्र के ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, फिर अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ाकर और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति धर्मकश्यप और अरि अष्टनेम आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उनसे अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्राप्तिगणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिवजी को प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने गणों का उसे नायक बना दिया। बोलो ओम नमः शिवाय। जो ये हमने पढ़ा है शिव पुराण के अंदर कि मतलब किस प्रकार से सती जी ने अपना देह त्याग दी और वो भस्म हो गई, कि उसका कारण क्या था कि उनके पिताजी थे जो उन्होंने भगवान शंकर को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वो उनके जमाई थे। तो उन्होंने तो गलत किया ना, तो वो पुत्री थी इस नाते से अपने घर चली गई और घर जाने पर भी उन्हें अपमानित होना पड़ा और अपमान उनके पति का भी हुआ। और इस वजह से वो उन्होंने ये सब किया कि मतलब उन्होंने अपना देह त्याग दिया। बहुत मतलब ये कहानी सुन के बहुत दुख हुआ कि, और जब ये सब चीज़ें हुई होंगी तब कितना हुआ होगा दुख, कितना हाहाकार मचा होगा आज दुनिया में। ओम नमः शिवाय। सब सुख शांति रखे भगवान भोले शंकर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।